बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। नालंदा जिले के बिहार थाना इलाके में स्थित बुद्धा इंटरनेशनल गेस्ट हाउस के एक कमरे से दो प्रेमी जोड़े की लाश मिली, जो ये कहकर कमरा बुक किए थे कि उनकी ट्रेन छूट गई है। अगले दिन सुबह वो श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर दिल्ली जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही कमरे में मौत साजिश बनकर आई और दोनों को निगल गई। पुलिस प्रेम प्रसंग में सुसाइड का केस बता रही है, लेकिन दोनों ने खुदकुशी कैसे की, ये एक रहस्य बना हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में मोहब्बत के दीवानों की सुसाइड की पूरी कहानी। मोहब्बत के दीवानों ने दी जान, कमरे में मिली प्रेमी जोड़े की लाश। गेस्ट हाउस में सुसाइड का क्या है राज? नालंदा जिले के बिहार थाना इलाके में स्थित 7:30 बजे मैं बाहर में पानी उनी दे रहा था, तो ऊपर वाला लड़का बगल वाला रूम वाला बोला कि वहाँ से कुछ बदबू आ रहा है। तो फिर हम लोग गए, फिर सब 2-3 सब जो अगल बगल वाले थे सब तो गए वहाँ, तो देखे मतलब कोई अंदर से लगा हुआ है और वो बोला था कि 8 बजे का ट्रेन है श्रमजीवी दिल्ली जाने का, मतलब ऐसा। तो फिर मैं सोचा चलो धक्का मार के खुलता हूँ, सो गया होगा। तो धक्का मारते मारते मतलब फिर अपना नहीं उठ रहा, तो और जोर से धक्का मारे तो दरवाजा खुला, तो देखे कि दोनों पड़ा हुआ है एकदम। सही सुना आपने। जब पुलिस ने गेस्ट हाउस के मालिक संजीव प्रसाद से प्रेमी जोड़े की जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो पता चला कि दोनों 11 जुलाई की सुबह 11 बजे गेस्ट हाउस आए हुए थे। देखने में दोनों पति पत्नी लग रहे थे। ये कहकर दोनों ने कमरा बुक किया था कि उनकी श्रमजीवी ट्रेन छूट गई है। वो मंगलवार यानी कि 12 जुलाई को श्रमजीवी ट्रेन एक्सप्रेस पकड़कर दिल्ली जाएंगे। लड़के ने बताया था कि 12 जुलाई की सुबह 8:30 बजे श्रमजीवी ट्रेन पकड़नी है। ये लोग कल 11:30 बजे दिन में आए। क्या मतलब कोई मामला था, क्या बोले थे आप लोग? क्या नहीं बोले ट्रेन छूट गया श्रमजीवी का। अच्छा। तो नेक्स्ट डे का ट्रेन पकड़ेंगे श्रमजीवी। अच्छा, बस यही बात है। ये कब से चल रहा है? ये मेरा लड़का लोगों का रहने का यहाँ पे मंथली वाला है। ऐसा महीना में रहते हैं, खाना वाना बना खाते पढ़ते हैं, इस टाइप का। मतलब पति पत्नी लग रहे थे क्या? हाँ, शादी उदी सब तो किया हुआ था, उसके लिए तो फिर हम रहने नहीं दिए। इतनी जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने जब दोनों के पॉकेट की तलाशी ली, तो दोनों के पॉकेट से पहचान पत्र मिला, जिससे लड़की की पहचान नवादा के काशीचक थाना क्षेत्र के मधेपुर गांव निवासी रॉकी कुमार के रूप में की गई, जिसकी उम्र महज 20 साल है। जबकि 17 साल की लड़की की पहचान लखीसराय थाना क्षेत्र के जोगिया गाँव निवासी के रूप में की गई है, जो वर्तमान वर्धमान में रहकर पढ़ाई करती थी। जब पुलिस ने और गहराई में जाकर छानबीन की, तो और भी कई बातें सामने निकल कर आई। लड़की बंगाल के वर्धमान जिले के मधेपुरा हाई स्कूल में पढ़ाई करती थी, जहां से वो पिछले 7 जुलाई से लापता है। इस मामले में स्थानीय थाना कुलछी में किशोरी के लापता होने का मामला भी दर्ज है। और इसके बाद पुलिस ने दोनों के परिजनों को फोन कर लाश मिलने की जानकारी दे दी है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजनों के आने का इंतजार किया जा रहा है ताकि पूरा मामला साफ हो सके, क्योंकि अभी तक की पुलिस की जांच में मौत के पीछे की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है, जिसे लेकर जहन में कई सवाल कौंध रहे हैं। सवाल ये है कि क्या दोनों ने लव के लफड़े में सुसाइड कर लिया है? अगर दोनों ने शादी कर ली थी तो सुसाइड आखिर क्यों किया? क्या दोनों पर किसी तरह का कोई दबाव था? और अगर हाँ, तो कमरे से कोई सुसाइड नोट क्यों नहीं मिला? प्रेमी जोड़े ने सुसाइड कैसे किया? आखिर क्या है दोनों के संदिग्ध मौत का सच? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज? फिलहाल पुलिस इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है और प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग में सुसाइड का केस मानकर उसी एंगल से जांच कर रही है। इंतजार है पुलिस के खुलासे का, जो गेस्ट हाउस के बंद कमरे का राज खोलेगा। लेकिन जिस तरह से आशिकी में दो दीवानों ने मोहब्बत के पन्नों पर मौत की खौफनाक और डरावनी कहानी लिखी है, वो बेहद खतरनाक है। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
दिन के करीब 12 बज रहे थे। बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना इलाके में स्थित पीएनबी बैंक में 3-4 ग्राहक थे जो पैसे जमा करने आए थे और इसी बीच बाइक सवार 5 बदमाश आधम के और बैंक में दाखिल होते ही सभी को गन पॉइंट पर ले लिया। 9 मिनट तक बैंक में खौफ और दहशत का माहौल रहा। जाते जाते बदमाश करीब 13 लाख रुपए लेकर चलते बने। हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ तेघड़ा थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर हो रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी। देखिए इस रिपोर्ट में 540 सेकंड में 13 लाख की लूट की पूरी कहानी। खौफ के दहशत के वो 9 मिनट, 540 सेकंड में 13 लाख की लूट। पीएनबी में दिन दहाड़े डकैती। पंजाब नेशनल बैंक की शाखा है और यहाँ से थाने की दूरी महज आधे किलोमीटर से भी कम है। अब हम दिखाना चाहते हैं किस तरह से अपराधी यहाँ आए थे और उन्होंने सर्वप्रथम जो है बैंक का जो गेट है उसको खोला है और अंदर जाकर उन्होंने बैंक शाखा प्रबंधक को बंधक बनाया है और इस लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। खौफ और दहशत की ये तस्वीरें बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना इलाके के पंजाब नेशनल बैंक की हैं, जहां दिन के उजाले में बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर बंदूक की नोक पर बैंक में घुसकर करीब 13 लाख रुपए की डकैती की। इसके बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। बैंक में खौफ और दहशत का माहौल कायम है। डकैती की वारदात के बारे में कहा जाता है सुबह करीब 11:50 पर 2 बाइक पर सवार 5 नकाबपोश बदमाश हथियार से लैस होकर आए और बैंक में दाखिल हो गए। उस वक्त बैंक में 3-4 ग्राहक ही थे जो पैसा जमा करने बैंक में आए हुए थे। बैंक में घुसते ही कुछ बदमाशों ने पहले ग्राहकों को गन पॉइंट पर लेते हुए एक कोने में बिठाया, जबकि बाकी के अपराधियों ने मैनेजर के चैम्बर में घुसकर पिस्टल तान दी। इस दौरान अपराधियों ने ग्राहक के साथ मारपीट भी की है, जिसकी तस्वीरें बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उसके बाद बदमाश करीब 9 मिनट तक बैंक में रहे और बंदूक की नोक पर बैंक के लॉकर से लेकर 12,21,551 रुपए लूट लिए। जाते जाते बदमाश ने बैंक में पैसा जमा करने आए ग्राहक को भी लूटा। बेगूसराय में लगातार अपराधियों का तांडव देखा जा रहा है। अपराधियों ने बेगूसराय में लूट सहित हत्या जैसी कई बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। आज अभी की बात है, तकरीबन 12 बजे के आसपास अभी हम खड़े हैं पंजाब नेशनल बैंक तेघड़ा के ठीक सामने में, जहां पर अपराधियों ने एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने हथियार के बल पर मैनेजर को बंधक बनाते हुए यहाँ से तकरीबन 12,21,551 रुपये की लूट की है। साथ ही साथ जो ग्राहक थे बैंक में उनके साथ भी अपराधियों ने मारपीट एवं लूट की घटना को अंजाम दिया है। 11:30 पौने 12 बज रहा होगा जब हम बैंक के अंदर घुसे तो बैंक के अंदर पहले से वो लोग मौजूद था, हमको पता नहीं चला। जैसे हम घुसे हम पर रिवॉल्वर सटा के मोबाइल पहले छीन लिया और कोनों हम घुसा दिया बाथरूम की तरफ और मेरे हाथ में बैग था तो बैग वो छीना, जिसमें क्या है तो हम बोले मेरा कागज़ पत्तर है, बस बैग बाद छीन लिया और बैग खोल के उसमें रुपया गमछा में लपटा होता, गमछा सही तो ले लिया, बैग फेंक दिया और मोबाइल छीन लिया, मारने पीटने लगा। हैरानी की बात है कि बदमाश बैंक में डकैती की वारदात को अंजाम देकर तेघड़ा थाने की पुलिस की नाक के नीचे से निकल गए और पुलिस वालों को इसकी भनक नहीं लगी। जब बैंक के स्टाफ ने पुलिस को लूट की सूचना दी तो पुलिस वालों के पांव तले जमीन खिसक गई। जब तक पुलिस फिल्मी स्टाइल में बैंक पहुंची तब तक 5 लुटेरे तेघड़ा थाने की सीमा को लांघ चुके थे। उसके बाद पुलिस ने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। बदमाशों की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद मिली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बदमाश कैसे ग्राहकों को गन पॉइंट पर लेकर बाथरूम की ओर जा रहे हैं। एक ग्राहक के साथ बदमाशों ने मारपीट की है। बैंक में दाखिल सभी बदमाश हथियार से लैस थे। 2 अपराधियों के पास बैग भी दिख रहा है। ग्राहकों को डराने धमकाने के बाद 2 अपराधी सीधे शाखा प्रबंधक रामानुज कुमार के केबिन में घुस गए। करीब 9 मिनट बाद सभी बदमाश बैंक में मौजूद रहे और जाते जाते 12,21,000 कैश बैग में लेकर चलते बने। काम कर रहे थे, 5 आदमी से आए हैं और उसके बाद 2 लोग पहले हमारे पास गन पॉइंट पर और 3 लोग इधर आकर के बैंक में जितना भी कैश था, मेरा भी कुछ कैश, मेरी अंगूठी ये सब लेकर चले 12-12.5 लाख रुपये और कस्टमर का भी 1 लाख रुपये तक नहीं बता रहे थे, 1 लाख कस्टमर का भी लेकर चला गया। 12 लाख अकाउंट में जाए पुलिस की 5 अपराधी थे, 2 मोटरसाइकिल अनुसंधान कर रहे हैं। तेघड़ा थाने की पुलिस इन सभी बदमाशों को ध्यान से पहचान ले। इस अपराधी को पहचाने। अपराधी नंबर 1 इसे भी पहचान ले। अपराधी नंबर 2 इस अपराधी को भी पहचान ले। अपराधी नंबर 3 इसको भी पहचान ले।
अपराधी नंबर 4, इस अपराधी को भी पहचान लें। अपराधी नंबर 5, इसे भी पहचानिए। यही वो 5 बेखौफ बदमाश है जो दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम दिए हैं। चेहरा सामने है, जरूरत है सभी की पहचान कर इनकी गिरफ्तारी कर इन्हें जेल की सलाखों में पहुंचाया जाए। अगर देर हो गई तो जवाब देना भारी पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े बदमाशों ने तेघड़ा थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया, वो पुलिस की चुस्ती और गश्ती पर सवाल खड़े कर रहा है। बेगूसराय जिला के अंदर, खास करके पूरे बिहार में, यानी बेगूसराय जिला के अंदर प्रत्येक दिन किसी न किसी तरह अप्रिय घटना घटती जा रही है और अपराधियों का पुलिस के प्रति पुलिस का भय डर उसके पास से हट गया है। अब सवाल है कि क्या जिले में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? पुलिस को लूट की भनक क्यों नहीं लगी? तेघड़ा थाने की गश्ती पार्टी कहां थी? क्या लूट के दौरान बैंक में कोई गार्ड नहीं था? इस बड़ी लूट का जिम्मेवार कौन है? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। 24 जून को भागलपुर के तिलका मांझी इलाके में सोना चांदी कारोबारी पवन वर्मा से हुए 30 किलो चांदी की लूट मामले का खुलासा हो गया है और 18 दिन बाद लूट में शामिल 5 अपराधियों में से 3 को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। देखिए इस रिपोर्ट में चांदी लूट से खुलासे तक की पूरी कहानी। 30 किलो चांदी लूटकांड का खुला राज। 18 दिन बाद 3 गिरफ्तार, 2 फरार। 24 जून को हुई थी लूट की वारदात। भागलपुर जिले के पुलिस की टेबल पर रखा यही वो देसी कट्टा और खौफ का कारतूस है जिसका धौंस दिखाकर बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने 24 जून 2022 की सुबह करीब 7 बजे तिलका मांझी थाना इलाके के डिक्शन मोड़ के पास सोना चांदी कारोबारी पवन कुमार वर्मा से 30 किलो चांदी की लूट की थी, जिसके बाद पीड़ित कारोबारी ने थाने पहुंचकर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए तिलका मांझी थाने की पुलिस तफ्तीश में जुट गई थी। शुरुआती दौर में पुलिस के लिए ये केस बिल्कुल ब्लाइंड था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे पुलिस की जांच की दिशा आगे बढ़ती गई। इस दौरान पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला, जिससे अहम सुराग हाथ लगा और पुलिस ने 18 दिन बाद 30 किलो चांदी लूट मामले में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है मोहम्मद सद्दाम। जब पुलिस ने मोहम्मद सद्दाम से सख्ती से पूछताछ की तो सद्दाम ने अपने अन्य 4 साथियों का नाम, पता और ठिकाना भी उगल दिया। जब पुलिस ने मोहम्मद सद्दाम के कमरे की तलाशी ली तो उसके पास से लूट के हिस्से का 46,500 रुपया कैश मिला। इस घटना के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक SIT टीम का गठन किया गया ASP सिटी के नेतृत्व में। इसमें हम लोग CCTV फुटेज के आधार पर 3 लोग दिखे थे, बाइक पर सोना चांदी लूट कर जा रहे थे। उसमें से अपराधियों की पहचान की गई। उसमें से बीच वाला जो अपराधी है वो मोहम्मद सद्दाम है, इसकी उम्र 25 वर्ष है। ये मुजाहिदपुर थाने का रहने वाला है, पहले भी हत्या और मर्डर के केस में जेल जा चुका है। इससे और पूछताछ करने पे इसने अपने 4 सहयोगियों का नाम बताया। उसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें से एक मोहम्मद शहनवाज उर्फ सन्नी खट्टाल है। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार मोहम्मद सद्दाम की निशानदेही पर छापेमारी कर इशाकचक थाना इलाके के बरेपुर से मोहम्मद शहनवाज उर्फ सन्नी खटाल को गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने सन्नी खटाल के कमरे की तलाशी ली तो सन्नी के कमरे से भी लूट के हिस्से का 90,000 रुपए कैश, लूट में इस्तेमाल देसी कट्टा, कारतूस और एक मोबाइल फोन मिला। उसके बाद पुलिस ने जोगसर थाना इलाके के जोगसर में छापेमारी की। वहां से आनंद यादव को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पुलिस ने जब तीनों से सख्ती से पूछताछ की तो तीनों ने बारी बारी से अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। उसके बाद पुलिस ने तीनों का आपराधिक इतिहास खंगालना शुरू किया तो पता चला कि तीनों हिस्ट्री शीटर हैं। गिरफ्तार मोहम्मद सद्दाम कई बार जेल जा चुका है, जबकि मोहम्मद शहनवाज उर्फ सन्नी खटाल 4 बार जेल जा चुका है। इशाकचक थाने में इस पर पहले से मर्डर, लूट और डकैती के कई कांड दर्ज हैं। वहीं आनंद यादव भी मर्डर और लूट के केस में जेल की हवा खा चुका है। इस पर जोगसर कोतवाली थाने में 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन लोगों से पूछताछ करने पे पता चला कि इन्होंने सारा चांदी एक
कोलकाता ले जाकर बेच दिया है और इन्होंने बेचकर जो पैसा मिला था उसको आपस में बांट लिया गया है। तो उसमें से कुछ पैसे बरामद हुए हैं और जो कांड में प्रयुक्त जो हथियार था देसी कट्टा वो भी बरामद हुआ है और भी जो 2 लोगों के नाम आए हैं उन लोगों की गिरफ्तारी का ही प्रयास किया जा रहा है। मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत 6 जून को डीजे लूट की घटना हुई थी, उसमें हम लोगों ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया था और जो डीजे था वो बरामद किया गया था। इस तरह पुलिस ने 30 किलो चांदी लूटकांड का 18 दिन बाद खुलासा करते हुए 5 लुटेरों में से 3 को गिरफ्तार किया है और चांदी को बेचकर मिले पैसों से 1,36,000 रुपए कैश भी जब्त कर लिया। जबकि पुलिस बाकी के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह छापेमारी कर रही है ताकि उन्हें भी हवालात की हवा खिलाई जा सके। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक बाकी के 2 अपराधियों को पकड़कर हाथों में हथकड़ी पहनाती है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।